हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की 2023 में आने वाली 35,757 वैकेंसी के बारे में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस की, तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको उसका सिलेबस पहले अच्छे से पता होना चाहिए। वो भी इसलिए, अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता तो आप उसके बारे में क्या पढ़ोगे, आप फालतू यानी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ोगे। तो सबसे पहले अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। और इसका जो PDF है सिलेबस का, वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका नाम है स्टूडेंट वाले ऑफिशियल। ठीक है, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिलेबस में आपके जो हिंदी के 37 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है आपका जीके के आपके एग्ज़ाम में 38 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें मैथ, तो मैथ के भी आपके 38 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। और हम बात करें रीजनिंग, तो रीजनिंग के आपके 37 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप इसका सिलेबस चेक करोगे, यानी कि जो टॉपिक इसमें पूछे गए हैं, तो मैथ के अंदर रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक मैथ में ही पूछे गए हैं। यानी कि अगर आपकी मैथ वीक है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा स्कोरिंग पॉइंट है, क्योंकि इसमें मैथ के सिर्फ टोटल होते हैं 20 से 22 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। और जो मैथ वाला पोर्शन होता है उसी के अंदर ही आपके रीजनिंग के बहुत सारे जो टॉपिक है वह पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें हिंदी, तो हिंदी में आपके हिंदी ग्रामर और हिंदी साहित्य सभी, यानी टोटल जितनी भी हिंदी होती है, टोटल पूरी हिंदी में से आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम जीके की बात करें, तो जीके में आपके जनरल नॉलेज से सारे क्वेश्चन, करंट अफेयर, यूपी जीके सब मिक्स करके इसी में पूछे जाते हैं। हम रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग से आपके जो आपके SSC एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो टॉपिक तो आपके है ही, और उससे अलग और भी 5-6 अन्य टॉपिक हैं वह आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे आप सिलेबस के जो PDF है वहाँ से देख कर अपने एक, या तो उसका प्रिंट निकलवा कर रख सकते हैं, या आप उसका अपने किसी नोटबुक में उतार कर रख सकते हैं। और आपको डेली टॉपिक कंप्लीट करना है, उस पर टिक करते आना है कि आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और इसके लिए आपके जो टोटल क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे वह आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, और जो आपका एग्ज़ाम होगा वह 300 मार्क्स का होगा। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते तो आपको क्वेश्चन सही करने के 2 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 0.5 जो मार्क्स है वह काट लिए जाएंगे। यानी कि इस एग्ज़ाम में आपके 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। जो आपका एग्ज़ाम है वह ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल पर प्रीवियस से जो क्वेश्चन है वह देख सकते हैं। और अगर हम बात करें बेस्ट स्ट्रेटजी आपके लिए क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए, तो सबसे पहली स्ट्रेटजी ये कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को 2 घंटे देना चाहिए। क्योंकि अगर आप बिगनर हैं तो आपको 1 घंटे में आपको क्या करना चाहिए, उस क्लास को यूट्यूब से देख कर समझना चाहिए, और फिर 1 घंटे में जो आपने लिखा है उस नोट्स को आपको रिवीजन करना चाहिए। और अगर हम बात करें कंसेप्ट आपसे कहाँ से क्लियर करें, तो कंसेप्ट को आप जब आप अपने सिलेबस एक पेज पर लिख लोगे तो वहाँ पर हर एक टॉपिक का आप यूट्यूब पर सर्च करके जिस भी टीचर का आपको समझ में आता है उसका आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको कंसेप्ट अपने क्लियर करना है और साथ में उसके नोट्स बनाने हैं। तो उसकी वीडियो आपको बहुत सारी यूट्यूब पर मिल जाएगी टॉपिक के अकॉर्डिंग। जो भी टॉपिक आप करना चाहते हैं उसको यूट्यूब पर सर्च कीजिए, उसका वीडियो देख कर अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए बुक्स ले लेनी है, या आप मॉक टेस्ट से या आप यूट्यूब से किसी की वीडियो देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो आपने नोट्स बनाए हैं उसका आप रिवीजन कीजिए। अगर आपका जो सिलेबस है 50-60% आप कवर कर चुके हैं अपने सिलेबस, तो उसके बाद आप अपना मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, जिससे आप अपनी जो तैयारी है उसको डेली इम्प्रूव कर सकें। कि आपके यह चैप्टर वीक है तो उसको आपको रिवीजन करना है, और इसको आगे नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इससे आपको आइडिया मिल जाए और आपके जो मार्क्स है वह भी अच्छे होने लग जाएंगे। क्योंकि अगर आप अभी मॉक टेस्ट लगाना शुरू करते हैं, आपने भी स्टार्टिंग किया, तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि आपको कि क्या ये क्वेश्चन क्या है क्या नहीं। लेकिन जब आपका 50% 60% सिलेबस हो जाए कंप्लीट, तो आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। आप वीक में 1 तो आपको कम से कम लगाने, आप 2 भी लगा सकते हैं, जितना आप लगा सकते हैं। और हम बात करें इसमें डेली आपको 8 से 9 घंटे आपको अपनी स्टडी को देना है, जो कि एक सफिशेंट टाइम है एक जॉब लेने के लिए। ठीक है, और आपका जो एग्ज़ाम, आपको पढ़ने की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने आज पढ़ लिया 12 घंटे, फिर आपने 2 दिन का गैप कर दिया,
फिर 3 घंटे पढ़े, फिर बाद में गैप कर दिया। आपको गैप नहीं करना है। अगर आप सिर्फ कंटिन्यू कम पढ़ें, यानी 6 घंटे पढ़ें, लेकिन आपको डेली कंटिन्यू पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आपको बीच में एक भी दिन का गैप नहीं करना है। और अगर हम बात करें बुक्स, तो बुक्स के बारे में हम बात करना चाहते हैं तो हिंदी के लिए आप लूसेंट की बुक आती है हिंदी की, वह ले सकते हैं। या आप प्रैक्टिस के लिए आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो ले सकते हैं। ध्यान रखिए, जो आदित्य पब्लिकेशन बुक होती है वैसे प्रैक्टिस के लिए इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर लूसेंट की जो बुक है उसमें आपकी थ्योरी दी गई है। रीजनिंग के लिए आप हरियंत की मास्टर रीजनिंग बुक आती है, उसमें आपके यूपी जो एग्ज़ाम में सारे जो चैप्टर है कवर किए गए हैं। आप उस बुक को ले, वह आपके सभी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। मैथ के लिए आप राकेश यादव की जो बुक आती है वह ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और मैथ के जो कंसेप्ट आपको यूट्यूब से हर एक चैप्टर देख कर वहाँ से कंसेप्ट ख़त्म करने के बाद आपको राकेश यादव जो बुक है उससे आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर हम बात करें जीके के लिए आप DK राठी की न्यू एडिशन बुक आई है 9th एडिशन, आप वह बुक ले सकते हैं, क्योंकि इस बुक में क्या आपकी थ्योरी भी दे रखी है, साथ में उसकी क्वेश्चन भी दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो यह बुक आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। और UPG आप यूट्यूब से आप किसी भी चैनल से या हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, UPG की 6-7 क्लासेज है, वहाँ से देख कर नोट्स बना सकते हैं। या इसकी व्यवस्था आपको हमारे इस YouTube चैनल पर हो जाएगी, वहाँ से आप में जो टॉपिक है UPG के वहाँ से देख कर उनके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो UPG के लिए आप रोजगार विद अंकित की 7 वीडियो पड़ी हुई है पुरानी, तो उसमें आपको कोई फालतू बात नहीं है, उसमें सिर्फ आपके जो नोट्स है उसी के बारे में बताया गया है, तो वहाँ से देख के आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। UPG के आपके सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन पूछे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वह सिर्फ मेन होते हैं, वो आपको बाद में बता दिए जाएंगे। अभी आप अपना जो सिलेबस है जो कंप्लीट कीजिए। आपको क्या करना है, आपको अपने जो बुक्स है उसको लिमिटेड रखना है। आपको दूसरों अन्य की बातों पर ध्यान नहीं देना कि ये बुक जो आपको मैंने ये बुक बताई आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। इन बुक के माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम में 330+ मार्क्स आसानी से कर सकते हैं। बस आपको डेली पढ़ना है, यही आपको रखना है। आपको इन्हीं बुक को बार बार रिवीजन करना है, इन्हीं बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको अन्य को बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको किसी प्रकार कोई क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हम हमेशा आपको गाइड करते रहेंगे। अगर आप मिसगाइडेड हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपको किसी प्रकार क्वेश्चन तो आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।